एक सास ले आई पैसे वालों की बहू, बहुत करोड़पतियों की बहू लेकर आ गई। एक बात ध्यान रखना, रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। ना अपने से नीचे वालों से करो और ना अपने से ज्यादा ऊपर वालों से करो। ऊपर वालों से करोगे तो तुम्हें नजरें झुका के जीना पड़ेगा, और नीचे वालों से करो तो थोड़ा क्या मिल जाता है, वो बहू अपने आंखें से बाहर हो जाया करती है। जिसने कभी जिंदगी में पैसा नहीं देखा, थोड़ा बहुत मिल जाता है, वह इंसानियत की हत्या कर दिया करती है। माने पर ध्यान रखिए। एक सास बहुरानी ले आई। अब एक बात बताओ, बहुरानी आएगी तो सास को नौकरानी तो बनना ही पड़ेगा। पैसे वालों की है, लड़का बेचारा बिक गया, पत्नी से कुछ कह नहीं सकता, करोड़पति घर की आई है, अभी जेल के अंदर करा देगी, ससुराल पक्ष को आगे दिखा नहीं सकता, जोरू का गुलाम बनना पड़ेगा। और अम्मा को सास रानी नहीं, नौकरानी का जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं कह सकते। 8 बजे सोकर उठती। एक दिन सुबह सासू मां 8 बजे बहू उठती, सासू 4 बजे उठ जाती है। झाड़ू लगा रही थी, बेटा उठा। बेटे ने कहा, यार इस उम्र में मेरी अम्मा झाड़ू लगा। पत्नी से कह नहीं सकता, क्योंकि बहू नहीं है, बहू रानी है, धनपति के घर की आई है। मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। ध्यान रखिए, कुछ नहीं कह सका। उसने अम्मा से कहा कि अम्मा जी ला झाड़ू मैं लगा देता हूं। माने का बेटा पागल है क्या, जिस घर में स्त्रियां होती हैं और पति आदमी झाड़ू लगाए, रिद्धि सिद्धि बाहर चली जाती है। मैं झाड़ू लगा दूंगी, कोई बात नहीं है। बेटे ने कहा, नहीं मां, मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी, ला झाड़ू मैं लगाऊंगा। माने का नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू। दोनों में तू मैं हो गई, झाड़ू पकड़ के खींचने लगे। बेटे ने कहा मैं लगाऊं, माने का आवाज चली गई बहुरानी के पास, झट से अपनी दरवाजा खोला। कमबख्त लोग सोने भी नहीं देते शांति से। झरोखे में से बोली, क्यों झगड़ा कर रहे हो सवेरे सवेरे, मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों ने। सास ने देखा, कुछ नहीं बहू तू सो जा, और लिया पैसे वाले की बहू, सो जा। बहू ने कहा, बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह सुबह। बोले, देखना बेटा, ये तेरा पति कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, और मैं कहती हूं जब तक घर में महिला है मैं झाड़ू, और मेरे हाथ में चल रहे मैं लगाऊंगी। तो पति ने सोचा शायद अब शर्म आएगी उसे। मालूम है महारानी ने क्या कहा। बोले, पागलो, झाड़ू के लिए झगड़ा क्यों करते हो, इतनी लड़ाई कर रहा इतने से काम के लिए। तो बोले, क्या किया जाए। बोले, आपस में बांट लो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। और जाकर के फैसला देकर बहुरानी आराम से सो गई। ध्यान रखिए, विचार करिए, उसको काहे की शर्म, ध्यान रखना। बहू लाओ, बहुरानी मत लाओ। जो बड़ी बड़ी सभाएं करता है, हम समाज में जंजाल कर रहे हैं। दहेज विरोधी आंदोलन, जब उसके बेटे की शादी होती है, लड़की देखने जाता है, और लड़की वाले पूछते हैं कि भाई साहब कोई रिश्ता पक्का समझूं। नहीं, रिश्ता तो पक्का है, थोड़ा सा क्या है कि ये लड़की पैर फेंक कर चलती है। तो लड़की के बाप ने कहा, पैर फेंक कर चलती तो मैं क्या करूं। बोले, ऐसा करो भाई साहब, 5 लाख रुपए और ले लेना। अरे दहेज विरोधी आंदोलन, मैंने दुनिया में दहेज के विरोध में जंजाल, मैं दहेज नहीं लेता हूं। अरे भाई साहब चलता है बात, 5 लाख रुपए आप ले लीजिए पैर। उसने कहा, हाँ यार बात तो ये है, पैर यार कौन देखता है। सोचो 5 लाख में लड़की का पैर सही हो गया, तो फिर रिश्ता पक्का समझे। अरे नहीं, बस लड़की थोड़ा सा बात करते समय तिरछा सा देखती है। बोली, भाई साहब 5 लाख और प्लस कर लीजिए। अरे 8 लाख कौन देखता है भाई साहब, हम तो दहेज लेते नहीं है, कोई बात नहीं है। बोले, लड़की थोड़ा बोलने में हकलाती है। बोले, 5 लाख और। बोली लग रही है लड़के की, ध्यान रखिए, बिक रहा है लड़का, सौदेबाजी हुए हैं। आप विचार
बात तो करिए। देखो भाई साहब, दहेज दहेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्या करें, आप यदि चाहते हो आपकी बेटी नाजों से पली है, अब आजकल की बेटियां बसों में धक्का तो खाना नहीं चाहती हैं। कौन लंबा लंबा सफर ट्रेन से, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटी आप चाहो कि बसों में धक्के नहीं खाए, एक 10-20 लाख की कार तो हम तो जिंदगी में उस कार में बैठेंगे नहीं, हमने तो सौगंध खाई, हम जिंदगी में कभी दहेज नहीं लेंगे, हम तो समाज सेवक लोग हैं, हम तो सोशल वर्कर। लेकिन लड़कियां कहां मानती हैं आजकल, एक कार हो जाए तो फिर मामला। और देखो भाई साहब, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे यहाँ नौकर नौकरानियां तो रहती नहीं है। लेकिन आजकल की बेटियां खाना बनाना कहां चाहती हैं। एक काम करो, नौकरानी लगेगी थोड़ा बहुत बच्ची की खुशी के लिए। और आजकल भाई साहब आप तो जानते हैं, ये बच्चियां भूखी रह जाएं लेकिन डायमंड सेट पहने बिना नहीं रहती हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी बिना आभूषण के दिखाई दे? बड़ी समाज में हमें जाना पड़ता है, एक आध डायमंड सेट हमें नहीं चाहिए। बात तेरे की आदमी की जिंदगी, मुंह में राम बगल में छुरी, कितनी स्टाइल से मांगता है। नुमाइश हो रही है लड़की की, लड़की देखने जाते हैं, लड़के लड़की को हमें बंद कमरे में छोड़ देते हैं कि बेटा आप बात कर लो। हम माँ बाप बाहर बात कर रहे हैं, बाहर नोटों की बात हो रही है, अंदर लड़के लड़की बात हो रही है। तो कैसी झांकी बना रखा है बेटियों को, प्रदर्शनी बना रखा है बेटियों को। लड़के ने पूछा क्यों, तुझे गाना गाना आता है? लड़की ने नीची निगाह करी, बोले नहीं मुझे गाना नहीं आता है। तो बोले एक बात बता, तुझे नाचना आता है? लड़की ने कहा नहीं मुझे नाचना नहीं आता है। पूछे जा रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? लड़के ने बोला पूछो, क्या पूछना है? बोले तुझे ढोलक बजाना आती है? उसने कहा क्या बदतमीजी है? बोले आप 1 घंटे से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ कि तुझे नाचना आता है कि नहीं, गाना आता है कि नहीं। प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, और मैंने एक प्रश्न कर लिया तो बदतमीजी हो गई। बदतमीजी आपने शुरू की है। आप मुझसे पूछ रहे तुझे गाना आता है, तुझे नाचना आता है? कमबख्त जरा ये बता तुझे ढोलक बजाना आती है कि नहीं? बोले क्या मतलब है? बोले जब मैं नाचूंगी गाऊंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? मान्यवर, लड़कियों को थोड़ा सा तैयार रहना होगा। दहेज के भेड़िए घर में आए, धक्के मार कर भगा दीजिए। लड़की के पिताओं से कहूंगा दहेज के लोभियों को अपने घर में कभी घुसने मत देना। सासुओं से निवेदन है, घर में बहू लाना, बहुरानी मत लाना। ध्यान रखें, हर सास हर लड़के की मां सोचती मेरे घर में पैसे वाले की बहू आना चाहिए। एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई। बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी और मुझसे कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये 7.5 शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी। बोलो इंसान में एक कमरा बनवाओ। मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है। कोई मूर्ति रख दूं, कोई जिनारे बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिन शरण में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे।
बोले क्या टोटका? मैंने कहा एक्सीडेंट से नहीं पूछा? तो बोले एक्सीडेंट ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो, 100 ग्राम लोहा? बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है। मैंने कहा बस 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं? पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। मैंने कहा तो बोले फिर क्या करूं? अभी पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा? मैंने कहा तू बहू आई है, जब से शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहे का क्या करे कि महाराज बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा, यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा? मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं? मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का शनिचर उठा के लाई है ना, एसी लाई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई? बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई? बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा? इतना लोहा उठाकर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका ये 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना।